प्रभु जी, जिस वचन को हमने कल सुना उसके बाकी को आज सुनने जा रहे हैं। हमारे दिमागों को, हमारे हृदयों को प्रभु जी खोलिए और अपनी महिमा से हमें भरिए। हम प्रार्थना करते हैं। जीवित खुदा, एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मांगते परमेश्वर अपनी महिमा में हमें रखिएगा। पवित्र आत्मा, आपसे मांगते हैं ज्ञान और बुद्धि दीजिए ताकि हम आपके नाम को उठा सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और मिलकर एक साथ कहेंगे आमीन। आइए खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे, ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए जिंदा खुदावन ने हमें मदद किया और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे। कल हमने जो वचन सुना उसके दूसरे भाग को हम लोग सीखेंगे। कल हमने सीखा कि कैसे लूसीफर को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन तब भी वो अपनी पदवी से कैसे गिरा और कैसे उसके जीवन से हम एक सीख सकते हैं कि हमें क्या क्या जीवन में नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कल हमने सीखा कि कैसे वो तीन चीजें हैं। हमने सीखा इस प्रकार से कि वो एक चरूब है, जिसका मतलब वो एक वॉरियर था। हमने सीखा कि वो एक वर्शिप लीडर था, वो कैसे परमेश्वर के प्रेजेंस के करीब रहने वाला एक व्यक्ति था, कैसे परमेश्वर की महिमा करता था। और उसी समय हमने ये भी सीखा कि वो एक रूलर था और उसके नीचे अधिकारी परमेश्वर ने प्लेस करके रखे हुए थे। हमने सीखा कि कैसे घमंड उसके अंदर आया और इस घमंड के कारण वो गिरा। मैं उसी विषय में आपको एक वाक्य पढ़ाना चाहता हूं और उसी के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। दानियल 10:13-21 दो वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। दानियल 10:13 और 21। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। यस। परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, यस, वह मेरी सहायता के लिए आया। यस। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यस। आगे। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिखाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। अब आपको समझना है कि एक परमेश्वर जब, और मैं एक जगह पे आपको लेके जाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला है। दानियल जब उपवास कर रहा था तो बाइबल बताती है कि जब गैब्रियल नीचे आ रहा था तो प्रधानों ने क्या किया, प्रिंसिपैलिटीज ने क्या किया, उसके प्रार्थनाओं को रोक कर रखा। और यहाँ दो चीजें समझने के लिए, एक, जब वो प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा था तब भी प्रधानों ने रोका, और जब ये वापस जाने वाला है तब भी प्रधान क्या करेंगे, रोकेंगे। इसका मतलब है जब भी एक चर्च का काम रेवलेशन को रिसीव करना है, चर्च का काम जो किताबों में लिखा गया है उसे फुलफिल करना है। और जब भी चर्च अपने काम को करता है तो चर्च ना बढ़े या सेवा ना बढ़े, शैतान क्या करता है, अपने प्रधानों को तैयार करके रखता है। तो जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो हमारे खिलाफ लिटरली प्रधान खड़े होते हैं, प्रिंसिपैलिटीज और ताकतवर स्वर्गदूत खड़े होते हैं। और उनका काम पता है क्या है, कि हम एक रिलीज को प्राप्त ना करें, चर्च एक रिलीज को प्राप्त ना करे, चर्च एक ग्रोथ को प्राप्त ना करे। कई बार हम क्यों देखते हैं सिटीज में चर्चेस नहीं बढ़ते, आत्मा के कार्य क्यों नहीं होते, क्योंकि प्रधान नहीं चाहते या वो गिरे हुए स्वर्गदूत नहीं चाहते कि परमेश्वर का काम बढ़े। जब आज और बाकी दिनों में जब आप प्रार्थना करें, आपका भी प्रार्थना यही होना है कि जितने भी प्रधानताएं हमारे खिलाफ है, परमेश्वर उन सारी प्रधानताओं के ताकतों को तोड़े करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है उनके प्रधानों को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रधान स्वर्गदूतों को भेजा। मतलब उनके प्रधान स्वर्गदूत है तो उनको हटाने के लिए परमेश्वर किसको भेजा? हम भी जब फास्टिंग रख रहे हैं, हमारा मेन पर्पस परमेश्वर का राज्य बढ़े,
क्योंकि अगर एक चर्च राज्य के लिए फोकस्ड है तो वो चर्च और चर्च के लोग ऑटोमेटिकली आशीषित हो जाएंगे, उनके विषय ऑटोमेटिकली परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो आज और बाकी दिनों में जितने भी बाकी हमारे पास 12 दिन बाकी है, हमें सख्त रूप से प्रार्थना करना है वो सारे प्रधानताएं टूटे करके। हालेलुया। परमेश्वर उन प्रधानताओं की ताकतों को तोड़े करके, और अगर वो प्रधानताएं की ताकतें टूटी तो सारे के सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाएंगे और वो अधिकार हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। सिटी को परमेश्वर हमारे कंधों पे फिर रखेगा। ऐसा भी दिन आने वाला है जब हमारे कंधों पे सिटी चलना शुरू होगा। सिटी के कार्य बदल जाएंगे। सिटी कैसे चलना है वो मसीह लोग या परमेश्वर डिटरमाइन करना शुरू करेगा। तो ये सारे फास्टिंग, मुझसे किसी ने पूछा हम क्यों रख रहे, इसके लिए नहीं कि हमें गाड़ी बंगला, मुझे नहीं पता आपका पर्पस क्या है। मेरा पर्पस बहुत सिंपल है, स्वर्ग राज्य बढ़ना है। मेरा पर्पस परमेश्वर का राज्य इस शहर में और भारत देश में बढ़ना है। अब आप कुछ और लक्ष्य लेकर आते हैं, हालेलुया, तो वो लक्ष्य शायद पूरा हो जाए, लेकिन परमेश्वर का लक्ष्य सिर्फ राज्य बढ़ना है। गॉड इज सो किंगडम फोकस्ड, इतना किंगडम फोकस्ड है परमेश्वर, हालेलुया। और अगर किंगडम के लिए आप फोकस्ड है तो आपके सारे कार्य ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे, हालेलुया। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। किंगडम तो प्रधानताएं टूटनी है, जब प्रधानताएं टूट जाएंगी ऑटोमेटिकली चर्चों में चंगाइयां और परमेश्वर के छुटकारे होने शुरू हो जाएंगे, हालेलुया। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आप पूरे होते हुए देखेंगे, क्योंकि प्रधानताओं की ताकत क्या है, टूट गई। अब ये प्रधानताएं आए कहां से? ये सब कुछ शुरू हुआ कि कौन है जो हमारे खिलाफ प्रधानताएं खड़ी है। बाइबल बताती है, जब आप यशायाह की किताब अध्याय 14-12 से आप पढ़ना शुरू करते हैं, शैतान ने कहा आई विल, ये जो आई वर्ड है ना, देखना जरा, परमेश्वर का नाम है आई एम। शैतान ने कहा आई विल, ठीक है, प्रभु का नाम है आई एम। उसने 5 बार कहा। पहले बार उसने कहा आई विल असेंड इनटू द हेवंस, आई विल बी ग्रेटर देन गॉड, है ना। हर जगह पे वो कहने लगा कि मैं। जब भी हम में मैं आ जाता है, किसी भी चर्च में मैं आ जाता है, वो हमारे गिरने का शुरुआत है। जब भी हमें लगेगा मेरे अलावा नहीं हो सकता, वो हमारा शुरुआत है घमंड में गिरने का। उस प्राइड में मैं कल ये बताना भूल गया, शैतान के अंदर 5 बार आया कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। 5 बार वो खुदा से ज्यादा अपने आप को बढ़ाना चाहता था। 5 चीजों में वो खुदा से बड़ा ज्यादा दर्जा लेना चाहता था, और वहीं पे उसको दिक्कत हो गया। मैं आपको एक समझाता हूं। आपके पास 24 घंटे, सुनिएगी मेरी बात को बड़े ध्यान से, आपके पास 24 घंटे। जब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है प्रेयर के लिए, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, लेकिन आपके पास प्रेयर के लिए टाइम नहीं है, आप पता क्या बोल रहे हैं? आई विल, मैं अपनी ताकत से कमा के दिखाऊंगा। जब आप बोलते हैं कि मुझे आराधना के दिन आराधना में नहीं जाना, तो पता है आप क्या बोल रहे हैं? आई विल। एवरी टाइम जब आप खुदा को कम दर्जा और अपने आप को ज्यादा देते हैं, वो हर बार हम शैतान के स्वभाव को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। जब हम बोलते हैं ना कि नहीं मैं कर सकता हूं, कौन जाके हर दिन प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, हर दिन बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फास्टिंग है, फास्टिंग रखने की जरूरत नहीं है, हम पता क्या बोल रहे हैं? आई कैन डू इट। जब हम एक बार बिना प्रेयर करे बाहर जाते, पता है हम क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी ताकत से गाड़ी चला सकता हूं। जब आप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे बिना प्रेयर के, आप पता है क्या बोल रहे? मेरे बच्चे अपने आप ही ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस में जा रहे सेफ है, कार में जा रहे सेफ है, बाइक में जा रहे सेफ है, कोई भी सेफ नहीं है। हालेलुया। जब आप अपने घर में प्रेयर नहीं रख रहे, आप अपने घर में प्रेयर नहीं होने दे रहे, आप अपने घर में प्रेयर नहीं कर रहे, आप पता है क्या बोल रहे? मुझे यहोवा की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पे अपने घर को संभाल सकता हूं। आई विल। अब आप जरा, आप और मुझे, हम दोनों को देखने की जरूरत है कितनी बार हमने ऐसा किया।
जहां पे जो समय हमें प्रभु को देना चाहिए वो मैं लोगों को बोलता 7 दिन मत करो काम। अगर आपको एक संडे मिला है, आपका बिजनेस बंद होना चाहिए उस दिन, आपका काम बंद होना चाहिए। वो दिन आपका परिवार और आपके प्रभु का दिन है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, और उसी दिन आपको प्रभु के साथ भी समय, वो आपका रेस्ट का दिन है। लेकिन उस दिन जब आप कहते हो कि नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमा लेते हो, वो कमाई प्रभु की ओर से है ही नहीं, क्योंकि यहोवा कहता है वो दिन जिस दिन तू यहोवा को देता है, उस दिन की कमाई यहोवा तुझे देता है। 2 बार वर्णन किया गया। एक, जब आप दशमांश देते हो, जब अपना 10वां भाग आप देते हो, वो पुराने नियम के हिसाब से। नए नियम में लोग बोलते देने की जरूरत ही नहीं है, 10 देने की, मैं बिल्कुल मानता हूं 10 देने की जरूरत ही नहीं है। 20, 25, 30, 40, 50 देना है नए नियम है। तो शुक्र है कि जो मैं लोगों को कहता तुम पुराने नहीं मान पा रहे, नया क्या मानोगे। हालेलुया। लेकिन जब भी तो दशमांश के लिए भी प्रभु ने कहा कि मैं ब्लेस करूंगा तुम्हारे 10वें भाग को, मैं ब्लेस करके 100 फोल्ड कर दूंगा। दूसरा प्रभु ने कहा जो दिन तुम काम नहीं करते और यहोवा को देते हो, उस दिन का भलाई भी मैं तुम्हें दूंगा। इसका मतलब आपके महीने के 4 दिन के ओवर टाइम कौन देने जा रहा है पता है? यहोवा देने जा रहा है। अगर महीने में 5 संडे आते, क्योंकि कुछ में आते हैं, वो भी कौन देने जा रहा है पता है? वो यहोवा देने जा रहा है। आप मांग सकते हो प्रभु से उस 5 दिन के लिए, प्रभु ये 5 दिन मैंने काम नहीं किया, ये प्रभु 5 दिन के भी आपको देगा। आप अपने टाइट्स देते हो अगर देते हो, आप अपने ऑफरिंग्स देते हो अगर देते हो, दिल खुश होके देते हो, प्रभु आपको उसका भी 100 फोल्ड देगा। जहां हम बोलते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जहां हम बोलते हैं हमें उसकी जरूरत नहीं है, प्रभु कहता है तू वही कर रहा है जो शैतान ने किया। आप खुद ही नोटिस करके देखिए, आपके और मेरे पास लिटरली 24 घंटे, अगर आप देखोगे वो मोर देन इनफ है। 8 घंटे की नौकरी, 6 घंटे की नींद, बाकी कितने बचे आपको पता है? टोटल 10 आवर्स बचे। अब आप सोच के देखिए कि उसमें कितना टाइम है हमारे पास यहोवा का धन्यवाद करने के लिए, यहोवा के साथ फेलोशिप करने के लिए, यहोवा के लिए समय निकालने के लिए, राज्य के लिए काम करने के लिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप एक कंपनी के लिए 8 घंटा काम कर रहे हैं एवरी डे, और वो आपको 30 तारीख को अगर वो आपको सैलरी दे रहा है, तो आपको नहीं लगता आप एवरी डे 1 आवर किंगडम के लिए काम करेंगे, और महीने के आखिरी में जब 30 घंटे पूरे होंगे तो या यहोवा आपके लिए काम नहीं करेगा, यहोवा आपके लिए अद्भुत काम जरूर करेगा। हालेलुया। मेरे से किसी ने पूछा कि पास्टर, कल का मेरे वचन सुनने के बाद किसी ने पूछा पास्टर हमें भी तो पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है, कहां से आएंगे? मैंने कहा बस हमारा काम मछलियों को पकड़ना है, सिक्के अपने आप आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने सब कुछ हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। शैतान का प्रॉब्लम था आई विल आई विल आई विल आई विल आई विल। आई विल का ये मतलब नहीं सिर्फ मैं घमंड से बोल रहा हूं, मेरे काम आई विल में दिखते हैं, मेरे काम दिखेंगे, मेरी सेवा में दिखेगा कि मैं सही तरीके से प्रभु का काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं करके। मेरे ट्रस्ट और मेरे फेथ में दिखेगा कि मैं प्रभु पे ज्यादा भरोसा करता हूं या परिस्थिति पे ज्यादा भरोसा करता हूं करके। हालेलुया, है ना। कल जब उस प्रभु के दास ने बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे इतना पसंद आया, कितने ऑनेस्ट थे वो। हालेलुया। आपको पता है पिछले 24 घंटों में दुनिया के विभिन्न चर्चेस इकट्ठे हो रहे उनको मदद करने के लिए, लोग जो नहीं जानते इकट्ठे हो रहे। देखना जरा, एक आदमी जब सच बोलता है ना, उस सच की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है। हालेलुया। और मैं आपको 30 दिन बाद उनकी गवाही भी दिखाऊंगा। मैं अभी से बोल रहा हूं 30 डेज बाद आप उनकी गवाही देखोगे। हालेलुया। और वो गवाही में आप शौक हो जाओगे कि प्रभु ने कैसे काम किया करके। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पीपल ऑफ गॉड, पहला है प्राइड, आई विल। कहां पे मेरे अंदर आई विल आया है वो हमें तोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सेकंड बड़ा जबरदस्त है। शैतान क्या करता है हमारे घरों में, और आप ये नोटिस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मेरे हिसाब से मैंने आज तक किसी को नहीं देखा ये चीज को समझाते हुए, क्योंकि लोग इसे मिस आउट कर देते हैं, और वही मैं आपको आज पढ़ाना चाहता हूं। आप सीखने के लिए तैयार हैं? एजेकिएल की किताब 28वां अध्याय 14 से 16। एजेकिएल की किताब 28वां अध्याय 14 से 16। अपने अपने बाइबल को निकालिए, उसे मार्क करिए। आप
डिजिटल है, आपके पास कैसा भी बाइबल है, ये वर्स इतना इंपॉर्टेंट है और लोग इसको खा जाते हैं, इसमें मेन चीज भूल जाते हैं। एजेकेल 28 उसका 14 से 16, ऑनलाइन में भी जितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स निकालिए, ऑनलाइन में भी एजेकेल 28 14 से 16, यस पढ़ेंगे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने आपको बोला ऑलरेडी, वो एक कौन सा चरूब था, नॉर्मल नहीं था, वो एक अभिषेक से भरा हुआ, यू वेर अनॉइंटेड चरूब। इसका मतलब सबसे पहला अभिषेक धरती पे नहीं हुआ, अभिषेक ऑलरेडी स्वर्ग में भी ऑलरेडी वहां पे था। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु ने उसे क्या किया था, अभिषेक के साथ अलग किया हुआ था। वो चोजन था, परमेश्वर ने अलग किया था। उसके ऊपर परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की ग्लोरी, सब कुछ परमेश्वर का उसके ऊपर था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आंख सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता। अब इससे भी क्लियर हो गया है कि उसको भी क्या किया गया है, बनाया गया है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, बनाया हुआ व्यक्ति कभी बनाने वाले से ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। हालेलुया। तो शैतान कभी भी परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप एक रेवलेशन लोगे जल्दी से, संडे के लिए रखा था पर सोचा आपको अभी दे दूं करके। हालेलुया। कभी कभी बड़ा एक्साइटमेंट रहता है पेट के अंदर, तो सोचा अभी दे ही देता हूं। इतने सारे लोग आए, आप असली वाले हो, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे घर पे। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मैं किसी के लिए प्रेयर किया और ये चर्च ने बहुत प्रेयर किया। यूजुअली आप इसको घमंड मानो या जो भी मानो, आप, मैं लोगों को कहता हूं कि जब आईसीएम किसी चीज के लिए प्रेयर करता है, चर्च जब प्रार्थना करता है, तो प्रभु काम करता है। हालेलुया। तो किसी के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उस पर एक छुटकारा आ गया। तो मेरे लोगों ने, हमारे चर्च के लोगों ने काफी प्रेयर की। जब उनकी गवाही आई तो गवाही में उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला बस मैंने जैसे कदम रखा सब कुछ बदल गया वहां पे। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुना। मैं आज सोच रहा था कि कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं, उन लोगों को भूल जाते जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, उन लोगों को भूल जाते जो हमारे लिए खड़े होते हैं, उन लोगों को भूल जाते जिन्होंने हमारी मदद की, है ना। पर मैं यहोवा का धन्यवाद किया कि कम से कम खुदा नहीं भूलता। हालेलुया। तो वो भी प्रचार के साथ बिल्कुल मैच हो रहा था। प्रभु कह रहे थे कि मैं तेरे को लाइव एग्जाम्पल्स देता रहा हूं, आई विल वाला। आपके कदम रखने से कुछ नहीं होता है। हालेलुया, आमीन। आपके कदम रखने से कुछ नहीं होता है। यहोवा था, यहोवा है और यहोवा ही कर सकता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। एक वर्स देता हूं आपको, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 वाक्य। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 वाक्य। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो आवाज उठा के जरा पढ़िए। अगर NKJV KJV है तो यस। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, राइट। लिखा है इन द बिगिनिंग। आपके पास बाइबल है, लिखिए बेरेशित, BERESHIT, बेरेशित लिखिए। ओके, बेरेशित लिखिए। क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग, राइट, बेरेशित। आप उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। बेरेशित, BERESHIT, बेरेशित, ठीक है, लिखा आपने। अब इन द बिगिनिंग को चेंज करके उसका ओरिजिनल मीनिंग आप लिखने जा रहे हैं आज से। इट इज नॉट इन द बिगिनिंग, इट इज विद द बिगिनिंग। विद द बिगिनिंग, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा अभी, है ना। इन द बिगिनिंग नहीं है, विद द बिगिनिंग है। विद द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। विद द बिगिनिंग। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में इन द बिगिनिंग है ही नहीं, क्या है? विद द बिगिनिंग है। हालेलुया, विद द बिगिनिंग है, विद द बिगिनिंग। आप कहोगे पास्टर फर्क क्या पड़ता है इन द बिगिनिंग में और विद द बिगिनिंग में? मैंने अभी इन द स्पिरिट प्रचार किया था इस संडे, और अगले संडे में विद द स्पिरिट प्रचार करूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक वर्ड में कितना फर्क पड़ जाता है। इन द बिगिनिंग में आपको कोई दिखेगा नहीं, विद द बिगिनिंग में आपको कोई दिखेगा। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, विद द बिगिनिंग मतलब शुरुआत के साथ।
फिर से कोशिश करते। आप इतने दिन से ये सीख रहे थे, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आकाश और पृथ्वी बने। एक्चुअली बाइबल ये नहीं कहती शुरुआत में, बाइबल कहती है शुरुआत के साथ आकाश और पृथ्वी बने। शुरुआत के साथ, विद द बिगिनिंग। विद द बिगिनिंग का मतलब कोई वहां पे प्रेजेंट था। कौन था वो व्यक्ति? यूहन्ना के पास जब प्रभु यीशु आता है, प्रभु पता क्या कहता है? आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। मैं ही शुरुआत और मैं ही। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1, पूरे भूखंड का सबसे इंपॉर्टेंट वाक्यों में से वाक्य है। क्या कहता है वो? आदि में वचन आदि था। में, आदि में, आदि में, आदि में वचन था। इन द बिगिनिंग नहीं, आदि में कौन था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। समझ आया आपको? इन द बिगिनिंग गॉड ने, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी नहीं बनाया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी खुदा के साथ बना। इसका मतलब विद द बिगिनिंग। बिगिनिंग कौन था? जीसस। आई एम अल्फा एंड ओमेगा। जीसस प्रेजेंट था उस पहले वाक्य के अंदर। विद द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। इसका मतलब जो था उसी के साथ क्या बना? आकाश और पृथ्वी। हालेलुया। ही वाज देयर, राइट देयर इन द मिडल। इसका मतलब यीशु को आप भूखंड में से अलग कर ही नहीं सकते। हालेलुया। वो भूखंड के बिल्कुल बीचों बीच है। बाइबल के पहले शब्द जानते क्या है? विद द बिगिनिंग, विद जीसस क्राइस्ट। अगर मैं बिगिनिंग हटा दूं और बिगिनिंग को एक नाम दे दूं तो नाम क्या आएगा? विद जीसस क्राइस्ट गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। With in the beginning God created the heavens and the earth. With the beginning God created the heavens and the earth. With Jesus Christ God created the heavens and the earth. अगला वाक्य कहता है and the spirit of the Lord। और परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी पहले दो वाक्य के अंदर। हालेलुया। त्रिएक खुदा का वर्णन हालेलुया बड़े स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। With the beginning God created the heavens and the earth and the spirit of the Lord। This is one verse। कहानी का शुरुआती बोलता है कि परमेश्वर है। इन तीनों ने मिलकर या इन त्रिएक खुदा ने मिलकर शैतान को बनाया था। इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनसे ताकतवर कोई नहीं है, इनसे ऊंचा कोई और नहीं है। हालेलुया। ये अपने पे आ जाए तो आज निकल सकते हैं इस अर्थ को। ये अपने पे आ जाए तो इसको एक सेकंड में खत्म कर कर अगले सेकंड में इसे नया बनाने का ताकत भी इसी खुदा के अंदर है। हालेलुया। प्रभु ने कहा 3 दिन में मंदिर टूटेगा, 3 दिन में मंदिर उठेगा। हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। यही परमेश्वर का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। यही परमेश्वर का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। विद द बिगिनिंग। शैतान बनाया हुआ एक व्यक्ति था, उसे परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया। लोगों का सवाल है, अगर प्रभु को पता ही था कि वो गिरेगा तो उसे अभिषेक क्यों किया? उसे अभिषेक क्यों किया? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबको चॉइस देता है। शाऊल को भी दिया और दाऊद को भी दिया। दोनों गिरे पर एक पश्चाताप किया और एक बिना पश्चाताप के रहा। गॉड हैज गिवन अस अ चॉइस टुडे। हमें एक चॉइस दी है। कई गिरेंगे, शायद हर कोई गिरेगा, पर हर कोई को खुदा एक मौका भी देता है वापस उठने का। हालेलुया। हम सबको भी प्रभु ने एक मौका दिया है वापस उठने का। अगर आप डिप्रेस्ड है, आपको वापस उठना पड़ेगा। आप निराश है, आपको वापस उठना पड़ेगा। आप किसी पाप में गिर गए, कोई बात नहीं, वापस उठो। हालेलुया। आप किसी चीजों में चले गए, आप वापस उठो। किसी भी चीजों में हम जा सकते हैं, लेकिन वापस उठो। हालेलुया। Let's come back to those words. You were perfect। उसी वाक्य में, yes। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ये बाइबल में सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के लिए कहा गया है। एक आयूब के लिए, दूसरा एनोक के लिए, और अगर तीसरा अगर एक नाम हम जोड़ना चाहते तो दानियल के लिए। इसका मतलब परफेक्शन का जीवन था इन तीनों का। और वैसा ही जीवन था किसका? लूसीफर का। वैसा ही जीवन था लूसीफर का। कोई निर्दोष इसके अंदर
नहीं पाया गया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है और उसके अंदर इनइक्विटी पाया गया, उसके अंदर इनइक्विटी, मतलब कहीं से तो इसका शुरुआत हुआ, एक पाप इसके अंदर पाया गया। क्या पाया गया देख लेते हैं। परंतु लेन देन की, बस ये वर्ड लाइन मार्क कर दो। आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं, लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। कौन सी आत्मा थी इसके अंदर पता है? लेन देन की। ठीक है, अब लिखो उसके ऊपर, अगर आप लिख सकते हो। मैं आपको करेक्ट वर्ड देता हूं इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग। ठीक है, आप कहोगे पास्टर क्या वर्ड है, समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको और इजी वर्ड दूं, गॉसिपिंग। लिख लो। आप तो करते नहीं हो, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं। हम पता पाप किसको कहते हैं? शराब पीने वाले को, ड्रग्स, अडल्टरर, ये सब हमारे लिए बड़े बड़े पापी है। शैतान ने कोई ये काम नहीं किया, शैतान ने सिर्फ एक ही काम किया। नंबर 1 चुगलखोर था, ट्रेडिंग, अक्का गॉसिपर, बाप थे। आगे भी पढ़ लेते हैं। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आंख सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण, बाइबल ये नहीं कहती घमंड के कारण उसे नीचे गिरा है। किसके कारण गिरा है? प्रभु ने चुगलखोरी के कारण। ये मैं सिर्फ आपको दे रहा था क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो घमंड में गिरा। तो अब मैं चुप रहता हूं, मैं इतना ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं, आपको उतना ही रेवलेशन मिला। आज मैं आपको उससे भी बड़ा वाला दे रहा हूं। घर, परिवार, नौकरी, बिजनेस, चर्च टूटने का नंबर 1 कारण मैंने आपको आज दिया है, ट्रेडिंग। अभिषेक का काम क्यों नहीं होता? ट्रेडिंग। घरों में काम क्यों नहीं होता? ट्रेडिंग। क्यों बिजनेसेस टूट जाते हैं, नौकरियों में दिक्कत आती है? ट्रेडिंग। शैतान का नंबर 1 तरीका है, वो परिवारों को तोड़ेगा, एक ही परिवार को नाश करेगा, भाइयों को अलग करेगा, बहनों को अलग करेगा, सबको अलग करेगा। उसका तरीका बहुत सिंपल है, चुगली। बाइबल में हिब्रू में इसका मतलब पता क्या है? टेल बेयरर, एजिटेटर, टेल बियरर और एजिटेटर। मतलब जाके क्या करेगा पता है? सामने से बात नहीं करेगा, पीछे जाके ऐसे छोटी छोटी आग लगाएगा। छोटी आगे से कहां? आगे से दम ही नहीं है। जितने भी आपको चर्चों में ऐसे मिले जो पीछे से जाके बोलते, समझ जाना उसके अंदर कौन सी आत्मा है। God has not called us to do that. मैं इसी के लिए लोगों को बोलता हूं, तुम चर्चों में आ गए लेकिन अपनी पुरानी वाली लड़के और लड़कियों वाली आदत हटाई नहीं है। मर्द बनो और औरत बनो। Hallelujah, be a man and a woman. Hallelujah, a proper, do not be boyish. Hallelujah. शैतान करता क्या था, अब मैं आपको बताता हूं। ये इसके आपके रेफरेंसेस चाहिए तो मैं आपको जल्दी से दे देता हूं। यिर्मयाह की किताब 6 अध्याय 28वां वाक्य, यिर्मयाह की किताब 6 अध्याय 28वां वाक्य, 9वां अध्याय 4वां वाक्य, 9वां अध्याय 4वां वाक्य, और एजेकेल की किताब 22वां अध्याय 9वां वाक्य। लिख लिया आपने? मैं एक बार, कैन वी पुट दैट ऑन द स्क्रीन? हैव वी? यिर्मयाह की किताब 6:28, उसी का 9 का 4, और एजेकेल 22 का 9। अब लिखिए एक वर्ड, स्लैंडरर। स्लैंडरर, SLANDERER, स्लैंडरर। स्लैंडरर, सबका मीनिंग समझा रहा हूं। अगला वर्ड लिखिए, लायर, LIAR, लायर। अभी तो सुना होगा सारा ये बाइबल के अंदर, लायर।
तीसरा थीफ, THIEF, थीफ, THIEF, थीफ। चौथा KILLER, किलर। वंडरफुल मास्टर, प्रेजेंस मास्टर, ओह वी थैंक यू। आपने लिख लिया? अब मैं आपको समझाता हूं इसने किया क्या, ठीक है? अब ये करता क्या है करके। शैतान के अंदर, शैतान भयंकर सुंदर था, शैतान को एक्सट्रीम अधिकार दिए गए थे। कुछ थियोलॉजियंस बोलते हैं ओमनीपोटेंस, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंस, मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर। ये तीन चीजों के अलावा शैतान को परमेश्वर ने सारे ताकतों से क्या कर दिया था? भर दिया था। God had given him so much authority, इतना ताकत परमेश्वर ने दे दिया था। अब शैतान को एक चीज लगने लगा था कि वो कुछ है करके। अब आपको समझना है प्रभु स्ट्रिक्ट है, बोले स्ट्रिक्ट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी। प्रभु बहुत डिसिप्लिन्ड है, हालेलुया। अब मुझे पता है लोग कहते हैं कि नहीं वो डंडा लेके नहीं खड़ा, पर आपको पता है वो परमेश्वर है। भूखंड को चलाने के लिए उसके तौर तरीके हैं। वो हर सेकंड को वैल्यू करता है, हालेलुया। वो हर व्यक्ति के ऊपर नजर टिकाता है। तो परमेश्वर के कुछ तौर तरीके हैं, वो अलग है। अगर वो अलग है तो वो अलग है, हालेलुया। वो अपने तौर तरीकों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हम करते होंगे लेकिन यहोवा नहीं करता है। तो शैतान को कहीं ना कहीं हो जाता है, जब ना बहुत चीजें स्ट्रिक्ट रहती है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो कोई ना कोई आता है उसको थोड़ा बिगाड़ने के लिए, है ना। क्योंकि उसका कहना होता है मुझे खुल्लम खुल्ला जीना है करके, है ना। तो इसके लिए शैतान आ गया। और शैतान ने क्या किया पता है? यहोवा के खिलाफ ही क्या करने लगा? इसके मन में एक विचार आया, वहीं पे करप्शन शुरू हो गया। मैंने पिछले संडे बोला, हालेलुया, करप्ट वाली चीजें जितनी हमारी जीवन से हटेंगी उतनी आत्मिक चीजें हमारे अंदर क्या होंगी? बढ़ती चली जाएंगी। करप्शन, ये करप्शन देता कौन है? शैतान हमारे अंदर ये करप्शन को भरता है। इसके अंदर मन में करप्शन आ गया। ये परमेश्वर से ज्यादा बढ़ना चाहता था। तो इसने किया क्या आपको पता है? ये एक रूलर था, इसके नीचे लोग थे। तो ये उनको जाकर पता है क्या बोलने लगा कि मैं, अगर तुम मुझे राजा बना दोगे तो मैं इनसे भी बढ़िया काम करके दिखाऊंगा, मैं इनसे भी अच्छी तरह चीजें कर दिखाऊंगा। तो प्रभु के पीछे ये क्या करने लगा? ये काम करने लगा। ऐसा एक और व्यक्ति था बाइबल के अंदर, आपको पता है वो कौन है? वो है अबशालोम की, अबशालोम उसे बोलते हैं, दाऊद का ही बेटा। दाऊद का ही बेटा दाऊद के खिलाफ बाहर खड़े होके दूसरों को बोलते थे कि इसके खिलाफ चले जाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ करके। अबशालोम की भी हालत वही थी। और अबशालोम भी बड़ा सुंदर था, लंबे घने बाल थे उसके, और लूसीफर भी कम नहीं था, बड़ा सुंदर था ये। लेकिन आपको पता है लूसीफर अलग है और सेटन अलग है। लूसीफर अलग है और सेटन अलग है। लूसीफर वो जिसको खुदा ने बनाया, सेटन वो जो वो खुद बन गया, हालेलुया। जब करप्शन आया उसकी सुंदरता खत्म हो गई। आप जब इस बार शैतान को उसके असली रूप में देखोगे ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वो सुंदर नहीं होगा, हालेलुया। वो करप्शन के कारण वो बदसूरत हो गया। वो करप्शन के कारण, इसी के लिए बोला ही इज ऑल्सो द एंजल ऑफ लाइट। वो रूप बदलकर लाइट वाला एंजल बन के आता है, लेकिन एक्चुअली में वो डार्कनेस है, हालेलुया। अब उसके अंदर वो रोशनी है नहीं। यस, उनके अंदर वो ताकत अभी भी है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो एक्चुअल में वो है। उसका असली रूप खत्म हो गया है। जब हम प्रभु में से हटते हैं ना, तो हम अपने शरीर से नौटंकी करवाते। काश किसी को समझ आए मैंने क्या कहा करके। जिस दिन आप प्रभु से हटोगे, उस दिन आप अपने शरीर की नौटंकी करोगे, शरीर से दूसरों को अट्रैक्ट करवाओगे, शरीर को बेचोगे, शरीर से काम करवाओगे, हालेलुया। वैल्यू खत्म हो जाता है हमारा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको लाइट करके बनाया। आप इतने सुंदर हो कि आपके अंदर लाइट है, हालेलुया। कभी भी अपने इस लाइट को मत खोना, आपके लाइट को खोने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी ब्यूटिफुल एंड मार्वलसली क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। और शैतान आकर ये में बोलता है, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, नहीं तो तू सुंदर नहीं दिखेगा। तेरे को ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो लोग तुझ पे अट्रैक्ट नहीं होंगे।
आप खुद सोचो, जब हमारे माँ बाप कितने अच्छे, कौन से माँ बाप अपने बच्चों को नंगा छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। सारे माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते, सारे माँ बाप टेक केयर करते अपने बच्चों को। पर फिर बड़े होते होते पता नहीं हमें क्या हो जाता है, क्योंकि वो नेचर, करप्शन का नेचर आज हमारे बीच में शैतान काम कर रहा है, और उस करप्टेड नेचर की वजह से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं पता है? एक्सेप्टेंस के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो प्रभु यीशु में, आप ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो प्रभु यीशु में। प्लीज अपने वैल्यू को समझो। यू आर ऑलरेडी मार्वेलस, ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड लुकिंग, हालेलुया, स्टनिंग, पता नहीं कौन कौन से वर्ड में आपको बोलूं। यू आर ऑलरेडी दैट, हालेलुया। आपको पता है आज मीटा ने क्या किया? आज के दिन क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, आज 47th प्रेसिडेंट बन गए। उनकी कहानी मैंने आपको बताई, उनकी मां कैसे बाइबल लेके प्रेयर करा करती थी, और कैसे उनकी मां को एक दिन किसी ने रिवाइवल, हेब्रिडिस रिवाइवल में बोला था कि तेरे जीवन से कुछ बड़ा काम होने जा रहा है। उसके तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बेटे के द्वारा हो गया। 47th प्रेसिडेंट बन गए वो, है ना। आपको पता है जैसे वो प्रेसिडेंट बने, आज मीटा ने क्या किया? मीटा ने अपने, पहले उन्होंने क्या किया था, अपने जेंडर सिस्टम में, है ना, मेल फीमेल होता था, अब उन्होंने अपने जेंडर, है ना, और उन्होंने क्या कर दिया? बाइडेन के टाइम पे ट्रांसजेंडर भी डाला था, बाइनरी भी डाला था, 72 टाइप्स ऑफ जेंडर डाले थे। आज प्रभु का अनुग्रह देखना, मीटा ने सारे कार्य बदल दिए हैं और अब जेंडर वापस मेल और फीमेल हो गया है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ट्रम्प बना तो इसके लिए हुआ। मैं आपको क्या कह रहा हूं पता है? यहोवा का एक समय है, हालेलुया। वो आज भी यहोवा है, और वो आज भी राजा है, वो आज भी खुदा है, वो आज भी ऊपर बैठा हुआ है। उसे पता है चीजें कैसे करनी है, वो जानता है चीजों को। जब जब केओस आएगा, प्रभु किसी को उठा देगा, और वो आप सोचोगे ये बंदा क्या कर पाएगा? यहोवा कर रहा है, वो किसी को भी उपयोग कर सकता है। प्लीज मत सोचना आप नहीं कर सकते। यू कैन बी दैट नेक्स्ट पर्सन जिसे यहोवा उपयोग कर सकता है। यू कैन बी दैट नेक्स्ट पर्सन, हालेलुया। इसका प्रॉब्लम पता है क्या? ये जाता था और प्रभु के खिलाफ ही। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके फैमिली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यही है। आप नोटिस करो अपने फैमिली के अंदर कोई ना कोई खिलाफ हमेशा रहता है। पहला स्पिरिट स्लैंडरर का पता है क्या है? रिबेलियन, बगावत। कोई ना कोई आपके फैमिली के अंदर बगावत करेगा ही करेगा। क्योंकि चुगली करने वाला, स्लैंडरर, उसके अंदर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? बगावत। वो बगावत करेगा, या तो अपने बाप के खिलाफ करेगा, मां के खिलाफ करेगा, या पति पत्नी के खिलाफ, पत्नी पति के खिलाफ, भाई भाई के खिलाफ, बहन बहन के खिलाफ। बगावत, रिबेलियन। इंसान का पहला पाप भी बगावत थी। जब औरत ने वो फल लेकर खाया, वो बगावत था। खुदा के शब्दों के खिलाफ किया गया बगावत था। इट वॉजंट जस्ट डिसोबीडियंस, इट वॉज द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन। बगावत की आत्मा थी वो। हम सब बोल देते डिसोबीडियंस है, डिसोबीडियंस, जस्ट नॉट डिसोबीडियंस, बगावत थी। खुदा ने बोला मत खाना, और उसने कहा मैं खा के दिखाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। इट्स कॉल्ड रिबेलियन, हालेलुया। परमेश्वर के कंडीशन को तोड़ना ही रिबेलियन कहते हैं। हमारे परिवारों के अंदर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिबेलियन है। या तो हमारे बेटे में होगा, बेटी में होगा, भाई में होगा, बहन में होगा, किसी ना किसी में शैतान क्या करता है पता है? बगावत डाल देता है। और ये बगावत शुरुआत है हर चीज की। जब बगावत आती है तो इस बगावत को करने के लिए आदमी चुगली करता है, अपनी मनमानी करने के लिए वो अपने चीजों को करता है। आपको आपके घर को छुटकारा दिलाना है, प्रभु यीशु के नाम में इस आत्मा को आप तोड़ो अपने घर से। रिबेलियन की ये आत्मा खत्म करो। प्रार्थना करके अगले 12 दिन के इस उपवास के अंदर प्रार्थना करो, ये बगावत की आत्मा खत्म हो जाए करके, खत्म हो जाए करके, खत्म हो जाए करके। आपको पता है इसने बगावत कहां पे की? इसने स्वर्ग में किया। आपको पता है मेरे से लोग पूछते कि प्रभु ने फिर तब कुछ क्यों नहीं किया? मैं लोगों को बोलता प्रभु ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। प्रभु का प्लान ही कुछ और था। प्रभु ने कहा बहुत हो गया, ये बगावत कर रहे हैं, इन्हीं के सामने मैं कमजोर मिट्टी से, जिसपे ये चलते हैं, उसी धूल से मैं क्या करूंगा? हालेलुया, ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो इनसे भी ताकतवर निकलेंगे और वो मेरे लिए आराधना करेंगे और इन्हें झुका देंगे। ऐसे लोगों को मैं तैयार करूंगा। शैतान को आपसे और मुझसे नफरत क्यों पता है? क्योंकि वो जानता है हम धूल है। वो जिस पे चलता था, खुदा ने उसी के घमंड को तोड़ने के लिए उसी में से उठाकर बोला देख
देख मैं दिखाता हूं तुझे तेरी औकात। I wish you could understand what I'm telling you. काश आप समझ पाते मैं आपको क्या कह रहा हूं। जिस पे वो चलता था, वो रूबिया जिस पे पड़ी थी, वो मिट्टी जहां था जिस पे वो कदम रखता था, खुदा ने उसी को उठाया, उसी पे फूका। बोला ये ना उड़ पाएंगे, ये ना दौड़ पाएंगे, ये तेरी तरह कुछ नहीं कर पाएंगे, पर तब भी तुझसे ज्यादा ताकतवर बनेंगे। मनुष्य की कमजोरी ही उसका सबसे बड़ा ताकत है। हालेलुया। इसी के लिए मैंने बोला वो कमजोरों को उठाता है सिर्फ दिखाने के लिए कि खुदा क्या कर सकता है। नम्रों को उठाने वाला, आपने किसी को तुच्छ समझ लिया और आपको लगता है वो नहीं हो सकता। आपको अपने घर में कोई लगा ये बेकार है, प्रभु कहता दाऊद को लाओ, इसको उठाएंगे। जोसेफ को लाओ, इसको उठाएंगे। जो कमजोर उसे उठाने वाला। हालेलुया। रिबेलियन की आत्मा को आपको खत्म करना है। लोग आएंगे, यू डोंट लाइक समवन, यू टॉक टू देम डायरेक्टली। आपको कोई बात पसंद नहीं आई, आप उसके पास जाओगे, डायरेक्ट बात करोगे और उसका क्लोजर करोगे। बोलो क्लोजर करेंगे। अगर वो बात मानता है ठीक है, नहीं तो उसे खत्म कर दो, फिनिश। प्लीज डोंट ड्रैग इट। ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं है, क्लोजर करो। आपको क्या लगता है आप उस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते हो। मैं फिर से बोलता हूं, आप अकेले पैदा हुए थे। अगर खुदा को लगता उसकी इतनी जरूरत है तो तेरे साथ जोड़कर पैदा करता, पर नहीं किया, आपको अकेले पैदा किया। आप में इतनी ताकत है कि आप अकेले जी सकते हो, और आप अकेले हो ही नहीं। पवित्र आत्मा ने बोला ना तो कभी छोड़ूंगा और ना तो कभी त्यागूंगा। हालेलुया। होता क्या है, इसके अंदर तो रिबेलियन की आत्मा है, तो ये क्या करेगा? ये आपके घरों में, आपके लाइफ में आएगा। एक बच्चा है जैसे मैं जानता हूं, वो एक चर्च छोड़कर आया। तो जब वो चर्च छोड़कर आया तो उसके पास्टर ने उसके बारे में बहुत सारी फालतू चीजें बोली, है ना। उल्टा होना चाहिए, पर इस केस में उल्टा था। पास्टर ने बोला आप नहीं जानते ऐसा 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 ऐसा। पर उस लड़के ने मुझे पता क्या बोला पास्टर मुझे कोई शिकायत नहीं, कुछ चीजों को मैंने देखा जाना, मुझे सही नहीं लगा, और मैं वो आपको बताना ही नहीं चाहता, मैं चुप रहना चाहता हूं। असली अभिषेक दूसरों को दोषी ठहराना नहीं। असली मैच्योरिटी चुप रहना है। हालेलुया। क्या आपके और मेरे दोष लगाने से कोई बदल सकता है? नहीं। आपके और मेरे फालतू बोलने से कोई बदल सकता है? क्या मेरी चुगली से कोई बदल सकता है? नहीं। आपको इश्यू है, कमरे के अंदर घुसो, कुंडी लगाओ, डर लग रहा है तो खोल दो और सामने बैठ के बात करो। दिस इज द इश्यू। इफ इट इज रिजॉल्व्ड, प्रेज द लॉर्ड। इफ इट इज नॉट रिजॉल्व्ड, डबल प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं और उसको आपकी जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। हालेलुया। एंड दिस इज हाउ थिंग्स शुड गो फॉरवर्ड। लेकिन शैतान कम नहीं था, पहले तो उसके अंदर बगावत आई, उसने स्वर्ग को ही तोड़ दिया। 1/3 स्वर्गदूतों को, 25% स्वर्गदूतों को अपने साथ लेके, उसके अंदर चरूब थे, उसके अंदर शायद कुछ और ताकतवर स्वर्गदूत होंगे, गिरे हुए कई स्वर्गदूत थे। जूइश ट्रेडिशन में पता लगता है ताकतवर स्वर्गदूतों को उसने क्या किया, लेकिन क्या जूइश ट्रेडिशन बताती है सबसे ताकतवर स्वर्गदूतों को उसने लेकर गया। और सिर्फ लेकर नहीं आया, उसने क्या किया, इनफिल्ट्रेट किया इस मंडल में, और औरतों के साथ उसने व्यभिचार किया। व्यभिचार कर कर जाइंट्स को पैदा किया, नेफिलिम और सेफिलिम और अनाक, ऐसे ताकतवर वंश को उसने पैदा किया। खाबासी थोड़ी आमदे, उसको इस पृथ्वी के अंदर स्वर्गदूतों की जरूरत थी। खाबाशी के अब रेवलेशन लोगे एक और बार जब उसने क्या किया, स्वर्गदूत औरतों के साथ संभोग करे, और उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ताकतवर व्यक्तियों को बनाया, है ना। इतने ताकतवर कि उनके जैसा लंबा ताकतवर कोई नहीं था।
लेकिन प्रभु की महिमा जरा देखना। प्रभु ने कहा तू बना, तू जितना ताकतवर बना सकता है। हालेलुया। मैं एक औरत को चुनूंगा जिसका नाम मरियम होगा। हालेलुया। 16 साल की होगी और मैं इसके अंदर से एक नॉर्मल, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नहीं, एक नॉर्मल इंसान को बनाऊंगा। हालेलुया। वो बाहर निकल कर आएगा। हालेलुया। उसे क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा। वो 3.5 साल सेवा करेगा। लेकिन शैतान तुझे मैं बता दूं, हालेलुया, उसके जाने के बाद भी 2025 में जब घूम कर देखेगा 300 करोड़ उसके नाम पे क्या है, उसके सेवक बन के आगे बढ़ेंगे। द ग्लोरी ऑफ गॉड, द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के रेमेडी जबरदस्त है। परमेश्वर शैतान को बार बार दिखाता है तुझ में कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर बार बार, यीशु को भी बनाया तो राजा के घर में पैदा नहीं किया। यीशु को भी बनाया तो 4 बड़े डोले लगा के नहीं बनाए, 9 फुट गोलियात की तरह नहीं बनाया। फिर कैसे बनाया? मामूली सा एक इजराइल में पैदा होने वाला, हालेलुया, एक मामूली से व्यक्ति के जैसे गौशाले में पैदा किया। ना उसकी लंबी हाइट थी, ना वो ज्यादा मोटा था। हालेलुया। मामूली कारपेंटर का काम करने वाला एक व्यक्ति अगर मानव जाति को बचा सकता है, एक मामूली कारपेंटर करने वाला व्यक्ति अगर दुनिया को बदल सकता है। आज कुछ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, हालेलुया, कुछ नर्सेस को, हालेलुया, कुछ स्टूडेंट्स को देखकर मैं कहना चाहता हूं, अगर एक कारपेंटर इतना कर सकता है, हालेलुया, तू सोच खुदा ने जिसने तुझे ज्ञान दिया वो तेरे द्वारा कितनी और चीजों को कर सकता है। हालेलुया। ये सब हमारे लिए प्रभु ने सीख के लिए दिया हुआ है। प्रभु जब आपको डॉक्टर्स बना रहा है, आपको एजुकेशन में बढ़ा रहा है, आपको अकाउंट्स में बढ़ा रहा है, आपको एक एक चीजों में बढ़ा रहा है, ये घमंड की बात नहीं है कि मैं डॉक्टर बन गया। ये घमंड की बात नहीं है मैं एक इंजीनियर बन गया। ये घमंड की बात नहीं है मैं IIT में पढ़ा हूं। ये घमंड की बात नहीं मुझे अंग्रेजी आती है। ये घमंड की बात नहीं मुझे शब्द वंशावली आती है। ये घमंड की बात नहीं मेरे पास MBA है। ये घमंड की बात नहीं मैं कनाडा में काम कर रहा हूं। ये घमंड की बात नहीं मैं USA में काम कर रहा हूं। हालेलुया। ओ, उतना उठने के बावजूद भी, हालेलुया, तुझे सिर्फ इतना ही बोलना, यहोवा धन्यवाद। हालेलुया। अगर मैं इंजीनियर बना हूं तो मैं एक अनॉइंटेड इंजीनियर बनूंगा। हालेलुया। सेवा के लिए उपयोग होने जा रहा हूं, सेवा के लिए उपयोग होने जा रहा हूं और नम्र बनकर प्रभु का काम करना है। हालेलुया। पर शैतान इस स्वर्ग को तोड़ दिया और वही करता है वो हमारे घरों में भी आजकल तोड़ता है। हमारे घरों को इससे ही तोड़ता है, ऐसे बिल्कुल घुसता है, तोड़ता है। वो घुसा और उसे स्वर्ग तोड़ दिया। 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर चला गया। आज भी वो है। कईयों को तो प्रभु ने बांध दिया है, कई अभी और बच्चे हैं, उनका भी हालत वही होने जा रहा है। एक आखिरी युद्ध का बस आगे, एक आखिरी युद्ध और बचा है। खुदा तो वैसे आज की रात भी आ सकता है। तैयारियां तो पूरी हो चुकी है स्वर्ग में। हालेलुया। तैयारियां तो ऐसे रेडी बैठे हुए हैं। एक इशारा काफी है। हालेलुया। पिता के मुंह से निकला हुआ पहला शब्द यीशु को, हालेलुया, उस मंडल से इस तीस पहले मंडल के अंदर लेकर आ जाएगा। सब रेडी है, सब रेडी है। 1 मिनट के अंदर जिस चीजों की आपने कामना की और जिसके लिए आप लड़ते रहे, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, अपने प्रार्थनाओं में भी चीजों के साथ इतना लगाव मत रखना। हालेलुया। चीजों के साथ इतना लगाव मत रखना। चीजें आएंगी, चीजें चली जाएंगी। लगाव नहीं होना उन चीजों के साथ, क्योंकि सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना लगाव ना हो कि छोड़ ही ना पाए। हालेलुया। वो गया, उससे सब कुछ तोड़ दिया, उसे स्वर्ग तोड़ दिया। प्रभु ने इंसान को बनाया, आदम और हव्वा को 6ठे दिन बनाया, अपनी सांस को फूंक दिया। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया। 5 चीजें उसके अंदर, इसी वाक्य से समझाऊंगा। इसी के अंदर छुपा बैठा हुआ है इंसान के 5 चीजें। हालेलुया। 5 थिंग्स वो कल सीखेंगे। इंसान को बनाया, अपनी सांस को फूका, मर्द में से औरत को तैयार किया, संगति के लिए इंसान को बनाया, इंसान की संगति के लिए औरत को बनाया। बनाने के बाद दोनों को जहां साथ में घूमना चाहिए वो अकेले अकेले घूम रहे थे। एक अलग टहल रहा था, दूसरा अलग टहल रहा था। वो गई, घूम रही थी। शैतान ने कहा अकेला है, चलो करते। उसने पकड़ लिया औरत को। इजी था, उसको भी पता था, शायद उसकी भी स्ट्रैटेजी तो कुछ अलग ही थी। पता नहीं, अब मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा तो मैं बहुत फंसूंगा, मुझे पता है। पर शायद वो वाली औरत कमजोर थी, अब वाली तो बड़ी ताकतवर है।
अब वाली औरतें तो बड़ी ताकतवर है, बहुत सारी औरतें मैं जानता हूं जिन्हें ताकतवर है, क्योंकि उसके अलावा जितनी औरतें भी अकेली आई वो सब ताकतवर काम की। शमरिया की औरत अकेली आई और उसने सुसमाचार सुनाया। मरियम अकेली आई और उसने यीशु को देखा। हालेलुया। दूसरी मरियम अकेले में मिली और उसने यीशु को पैदा किया। हालेलुया। लेकिन ये वाली औरत अकेले में थोड़ी कमजोर थी। हालेलुया। शैतान तू एक औरत को अकेले में पकड़ेगा, मैं 3 औरतों को अकेले में पकड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। एक से पैदा होऊंगा, एक को जिंदा दिखाऊंगा और एक को सुसमाचार के लिए उपयोग करूंगा। शैतान जो कुछ उपयोग करता है प्रभु उसका 3 बेहतर और बढ़ाकर करता है। हालेलुया। तेरे घर में अगर एक को छुआ, 4 को यीशु उपयोग करने जा रहा है। उतना ताकतवर है यहोवा, उतना ताकतवर है यहोवा, उसको मौका नहीं देंगे। हालेलुया। प्रेज जीसस। वो अकेले में थी, शैतान ने उसका भी घर तोड़ दिया। अच्छा खासा प्रभु के साथ जुड़े हुए थे। एदन वाटिका में हम सब पैदा होते। सोच रहे हो आप, फल ही फल, फल ही फल। पूरा डैनियल फास्टिंग ही चल रहा होता। शेर वेर के साथ खेल रहे होते हम सब। राजाओं का काम कर रहे होते। हालेलुया। राजाओं का काम कर रहे होते, जबरदस्त काम कर रहे होते। खबर नहीं, ये दोनों पति पत्नी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं पौलुस से मिलना चाहता हूँ और तीसरे नंबर पे हवा और आदमी है मिलना चाहता हूँ। और भाई बताओ क्या दिक्कत थी तुम्हें? सब कुछ मिला पड़ा हुआ था। यहोवा से एवरी डे मिलते थे, हर दिन बात होती थी भाई, सब कुछ था। कितना सुंदर जगह, और उसके बाद भी कौन शाम से बात करता है ना? और आप कहते हो, आप सोच रहे होंगे, मेरे को भी प्रभु ने बोला तू तो बड़े आसान से बोल रहा है, कौन शाम से बात करता है? बोला तेरे घर में भी तो चुगलखोर आते, वो भी कौन शाम से क्यों बात करता है? कितने सांप आपके घर भी आते, कितने सांप आते रहते हैं बीच बीच में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डू नॉट अलाउ पीपल टू स्पीक इविल। वो आपके घर को बिगाड़ रहे हैं। शैतान ने स्वर्ग में ये बोला, स्वर्ग बिगड़ गया। शैतान ने एदन वाटिका में बोला, एदन वाटिका बिगड़ गया। राइट। शैतान ने फिर अटैक कहां किया आपको पता है? यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में, और सबके ऊपर अटैक किया इसी के लिए। और सबसे ज्यादा अटैक पतरस के ऊपर ही किया, क्योंकि शैतान को भी पता था कि चर्च किसके द्वारा शुरू होने वाला है। उसको भी अटैक किया। प्रभु ने प्रार्थना की सख्त रूप से उसके लिए। आपका काम है मेरे लिए प्रेयर करना आपका काम है। आपके सबके लिस्ट के अंदर 3rd 4th 6th 10th कहीं ना कहीं पास्टर अरुल और फैमिली का नाम होना चाहिए। अगर आप मुझे सीरियसली प्रेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपका नाम होगा कि पास्टर अरुल को फेथफुल बनाना। आप प्रेयर करोगे, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत पादरी को है। हालेलुया। एक अच्छा चर्च हमेशा पादरी को याद करके दुआ करता है। हालेलुया। वो पादरी वो सोचे कि उसको जरूरत ही नहीं है, वो जल्दी गिरने वाला है। हालेलुया। पास्टर्स को बहुत प्रेयर की जरूरत है, बहुत सपोर्ट की जरूरत है, बहुत साथ खड़े होने वाले लोगों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी एक पास्टर परमेश्वर के विजन में बढ़ सकता है। जब उसके पास सही टाइप के विजडम वाले लोग, प्रेयर वाले लोग, नॉलेज वाले लोग, विजन वाले लोग जब उसके साथ खड़ते हैं, लव वाले लोग उसके साथ खड़े होते हैं ना, तो वो पास्टर भी बड़ा ब्लेस्ड हो जाता है। वो घुसा, उसने तीनों मंडल में सारी चीजों को बिगाड़ा। उसने हेवन बिगाड़ा, फैमिली बिगाड़ा, चर्च बिगाड़ा। 12 जनों से चर्च शुरू होना था, 11 में रह गया। तीनों चीज बिगाड़ा, हेवन, फैमिली, चर्च। आज हमारा काम है जहां जहां शैतान ने बिगाड़ा उन सारी चीजों को आपको सही करना है। सारी चीजों को आपको सही करना है। यू हैव टू फिक्स इट, यू हैव टू फिक्स इट। आपको फिक्स करना है। कितनी फैमिलीज बिगड़ी हुई है, कितनी फैमिलीज की हालत खराब है। क्यों पता है? क्योंकि उस घर के अंदर कोई नहीं है जो बैठकर इस आत्मा को तोड़े। इट्स अ स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, स्पिरिट ऑफ डिविजन, स्पिरिट ऑफ गॉसिप। ये सब एक स्पिरिट है, ये हमें तोड़ना है। लेट मी एंड इट अप लाइक दिस। क्या करता है ये आत्मा जब आ जाता है, शैतान जब आ जाता है, हमारी सारी ब्लेसिंग्स को खत्म कर देता है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके सारे आशीष, जिस चीजों में आपको फोकस करना है आप वो फोकस कर ही नहीं पाते। सोचो जरा, आपके घर में अगर लड़ाई होगी, क्या आप काम पे फोकस कर पाएंगे? नहीं। आप अपनी फुल पोटेंशियल में काम कर ही नहीं पाएंगे।
सोचो अगर मेरे चर्च के अंदर लोग चुगली कर रहे होते तो फिर मैं कभी ये प्रचार ही नहीं कर पाता, मैं कुछ और ही प्रचार कर रहा होता यहां खड़े होकर। राइट? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, बाहर से आने वाली कितनी भी युद्ध को हम लड़ लेंगे, पर अंदर युद्ध नहीं होना चाहिए। आपको पता है आईसीएम के बाहर से इतने युद्ध क्यों आते हैं? क्योंकि आईसीएम के अंदर युद्ध नहीं है। तो बाहर से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक साथ है। हमें मुझे इतना पता है, अगर चर्च एक साथ प्रार्थना करेगा, बड़े बड़े युद्धों को भी परमेश्वर ठीक कर देगा। मूसा के साथ जोशुआ था, इसके लिए वो युद्ध जीता। जोशुआ के साथ कालेब था, इसके लिए वो युद्ध जीता। हालेलुया। पतरस के साथ यूहन्ना था, इसके लिए वो युद्ध जीते। हालेलुया। बरनबस के साथ पौलुस था, इसके लिए युद्ध जीते। पौल के साथ शीलास था, इसके लिए युद्ध जीते। हालेलुया। तिमोथी के साथ पौलुस, पौलुस के साथ तिमोथी थे, इसके लिए वो युद्ध जीते। आज आपको समझना है, शैतान का हथियार बहुत सिंपल है, वो तोड़ता है। आपका काम टूटे हुए को जोड़ना है। हालेलुया। आपके घर के बाहर से युद्ध आए, लड़ लेंगे। घर के अंदर के युद्ध 2025 में आपको उन आत्माओं को तोड़ना है, उन बंधनों को तोड़ना है, उसे हटाना है, वाइस बनना है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। You should break it. आप इतने स्पिरिट में होने चाहिए। You should be so much in the spirit. आप इतने आत्मा में होने चाहिए कि जब एक चीज होए, आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि दिक्कत कहां हो रही है। You're a wise man. Wise man. आपको लोगों को लगता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। आपने मेरी पत्नी से आज तक बात ही नहीं किया। वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं भी घबरा जाता हूं। बिल्कुल क्लियर कट थ्रोट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खत्म, बस। उसको आता ही नहीं है, कोई और तौर तरीका उसका है ही नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे खानदान में ऐसा कोई नहीं होगा ना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे तो दीदी को देख के ऐसे लगता है, रोनी की, हाँ ये क्या बोल दिया तूने? पाप को पाप बोलती हो, उसमें मसाला वसाला डालना नहीं आता उसे। देखो तुम ना, पता ना, थोड़ा बहुत गलत करो, पाप कर रहा है तू, खत्म हो गया। क्लियर कट। कभी कभी जब स्पिरिचुअल अटैक्स हमारे खिलाफ आते हैं ना, तो उसे तुरंत वो जल्दी रियलाइज कर लेती है वो चीजों को, और वो आके मुझे बोलती है कि अभी अभी प्रेयर शुरू करना। बोला ये दिक्कत ये है। हाँ, आई एम टेलिंग यू, कुछ प्रभु के दासों को और दासियों को मैं आज, कुछ लोगों को, कुछ बहनों को, कुछ माता पिताओं को मैं बोलना चाहता हूं, आपको उस आत्मा के लेवल पे घुसना पड़ेगा इन दिनों में। हालेलुया। उस आत्मा के लेवल में आपको घुसना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चों को, जब आप अपने पति को, पत्नी को, ऐसे टाइम आते जब चीजें भटकनी शुरू हो जाए, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कहां पे दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, यूनिटी का एक प्रार्थना उस रात के मंडलों को, उस रात को ही सारे बंधनों को तोड़ सकता है। मैं आपको सच बता रहा हूं। हालेलुया। चर्च का एक रात का प्रार्थना पतरस को बाहर निकाल कर लाया। पौलुस और शीलास का एक रात का प्रार्थना पौलुस और शीलास को जेल के बाहर लेकर आया। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? यूनिटी का प्रार्थना, एक पति पत्नी का एक होकर प्रार्थना करना, एक फैमिली का एक होकर प्रार्थना करना, एक चर्च का एक होकर प्रार्थना करना। आप सोच नहीं सकते एक रात में कितने काम हो सकते हैं। हालेलुया। अभी भी समझ नहीं आया। हन्ना और बच्चा एक साथ रो रहा था। हालेलुया। नहीं सॉरी, हागार और बच्चा एक साथ रो रहा था। उसी दिन परमेश्वर ने क्या किया? बातचीत किया। उसी दिन कभी कभी हालेलुया अब्राहम और इसहाक एक साथ गए, उसी दिन मेमना तैयार कर दिया। ये जो एक साथ की प्रार्थना है ना, इसमें बहुत ताकतवर है। इट इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी पावरफुल। मैं एवरी डे अपनी बेटी के साथ हाथ पकड़ के क्यों प्रेयर करता हूं? बताए, क्योंकि मुझे पता है उस प्रार्थना का ताकत क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। उसके बर्थडे के दिन वो मेरे पास खुद आई, 7th को है, खुद आई वो, और बताओ मेरे को क्या कहती? डोडा ब्लेस मी। मैंने कहा कहां से सीखा तूने? 3 साल की है तू। She said, bless me, Doda. And I was like, how did you learn that? Praise the Lord. Learn it, people of God. अपने घर के विषयों के ऊपर बैठो। हालेलुया। जो कुछ गया उसे छीन के वापस ले आओ।
आपको क्या लगता है आपका भाई, आपकी बहन, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी एवं यहाँ पे तांडव करेंगे? सारे तांडव रोकने की ताकत खुदा ने तेरे मुंह के जुबान के अंदर अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। उन सबको हालेलुया उठा के पटकेगा परमेश्वर। हालेलुया। चीजों को सही करना आता है यहोवा को, यहोवा करेगा। डू नॉट बिलीव व्हाट द डेविल सेज। शैतान बोलेगा नहीं हो सकता, शैतान बोलेगा कोई होप नहीं है, शैतान बोलेगा काम नहीं होगा, उसे कैंसिल करो और प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया। ताकतवर बनो, हालेलुया, वाइज बनो और चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करो। डू इट। इस साल वो करना है आपको। अपने बिजनेस, अपने हर कार्य के लिए आपको यही पॉलिसी फुलफिल करनी। अपने नौकरी के लिए, अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए। आपके घर में फाइनेंसेस नहीं टिक रहे, आप और अपनी पत्नी को एक साथ बिठाकर आप प्रेयर करो। प्रे। अब मैं आपको बता रहा हूं आपके फाइनेंसेस खुल जाएंगे। Let me finish like this। एक बार सिर्फ बिजनेस के लोगों के लिए, एक बार एक फैमिली ने मुझे कॉल किया और ये 10 years ago है, 10 years ago। और तब मैं लॉस एंजलिस में एक मिशन स्टेशन में काम करता था। तो जब मैं लॉस एंजलिस में एक मिशन स्टेशन में काम करता था तो एक फैमिली मुझे अचानक मिली और उस फैमिली में एक बच्चा था जो गूंगा था, बोलता नहीं था। तो मैं इकलौता इंडियन था। मैंने आपको कई बार बोला उस पूरे मिशन में मैं ही इकलौता इंडियन था, बाकी सब फॉरेनर्स थे, व्हाइट्स थे, कॉकेशियंस थे। तो उस मीटिंग में वो आए, हमने बात किया, वो बड़े खुश हुए क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा। इंडियन को देखते हैं अलग ही खुशी होती है। इतनी खुशी हमें इंडिया में नहीं होती जितनी खुशी जब बाहर जाते हैं ना, वो है तो भारतीय है अलग ही खुशी होती है। तो जब तो अलग ही खुशी थी। वो मिले, बात किया तो उनका बच्चा बोलता नहीं था। तो प्रभु ने एक वर्ड दिया था, सिर्फ इतना बोला था, 5 साल होते ये बच्चा बोलेगा करके, इतना ही बोला था, है ना। तो मैंने उनको वर्ड दे दिया, 5 साल होते ये बच्चा बोलेगा करके। और उसके बाद वहां से उसके बाद फिर वो बीच में मेरे को मिले, बात हुआ, लेकिन तब भी वो बच्चा ज्यादा नहीं बोलता था। 5 years होते ही वो बच्चा बोलने लगे, है ना। उसकी जुबान परमेश्वर ने खोल दी। अब सारी महिमा प्रभु को ही सिर्फ मिले। अब देखना जरा प्रभु काम कैसे करता है। तो इन्होंने किसी को कॉल करके बोला, तो वो बिजनेस में बड़े इश्यू में गुजर रहे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को कॉल किया, है ना। उन्होंने मेरे को आज तक देखा नहीं है, कुछ नहीं जानते। उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि मास्टर मेरे बिजनेस में इश्यू है ना। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह उठो और 5 बजे जाकर अपने बिजनेस में चारों तरफ घूमकर आप प्रार्थना करो। इतना ही बोला मैंने, और कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला पास्टर मैं अकेले चले जाऊं, बच्चों को स्कूल भी भेजना। मैंने कहा देख लो, बिजनेस चाहिए कि स्कूल चाहिए। लोगों को ना बड़ा कन्वीनियंस से, यहाँ शैतान नीचे उतरा पड़ा हुआ है और आपको कन्वीनियंस चाहिए। हाँ, है ना, घर बैठ के रिमोट में काम हो जाए। नहीं होता सर, कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा आपको निकलना पड़ेगा। तो उस ब्रदर ने बात को माना और क्या हुआ, 7 days मैंने भी प्रेयर किया, 7 days उन्होंने भी प्रेयर किया। मैं तब इंडिया में था। तो हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों फोन पे मिलते थे और एग्जैक्ट बिना टाइमिंग तोड़े हुए क्या किया, हमने इसको 7 days पूरा किया। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा केस फाइल हो गया था जिससे उनका बिजनेस सर्वनाश हो सकता था। प्रार्थना किया, 7 days प्रार्थना किया, फिर 14 days, 20 days, 25 days। जब रिजल्ट आया, है ना, वो जो केस का रिजल्ट आया, वो जल्दी आता है वहां पे, जो केस हुआ उसका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में कोई भी फॉल्ट उनके अंदर देखा नहीं गया, बिल्कुल बिल्कुल फ्री कर दिया। आज प्रभु ने उनको इतना उठा दिया, इतना उठा दिया, इतना उठा दिया। 10 years डाउन द लेन प्रभु ने उनको इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया। तो अभी 2025 के लिए भी वो मुझसे पूछ रहे थे पास्टर एक वर्ड चाहिए। मैंने बोला आपको मैं वर्ड इकलौता यही दे रहा हूँ, पत्नी के साथ उठो। हालेलुया, प्रभु ने इतना बढ़ाया है और हाथ पकड़कर हालेलुया अपने प्रार्थना के लेवलों को नेक्स्ट लेवल में बदल दो, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना के लेवल जैसे जैसे बढ़ेंगे उतना आपको परमेश्वर विस्तार में बढ़ाएगा। चर्च प्रॉमिस करो, इस साल आप ऐसी प्रार्थना करोगे, शैतान रिबेलियन की आत्मा, हालेलुया, शैतान चुगली की आत्मा, हालेलुया, शैतान झूठ की आत्मा और घात की आत्मा, ये 4 चीजें आपके घर के अंदर लेकर नहीं आएगा। फिर से कहता हूं, हमारे घर में चोरियां, हमारे ब्लेसिंग्स चोरी हो गए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये था, बगावत। हमारे घर में मृत्यु हो गए, क्यों? क्योंकि बगावत। हमारे शरीर नाश हो गए, क्यों? बगावत। इसी के लिए मैंने आपको कल सिखाया, जहां आप जाते हो
जहां पे भी आप जाते हो ना, उस जगह को ब्लेस करना है आपको, उस जगह को ब्लेस करना है आपको, क्योंकि आप उधर जा रहे हो। मैं किसी घर में जा रहा हूं, मैं तहे दिल से चाहता हूं कि जब मैं किसी घर में कदम रखूं वो ब्लेस्ड हो जाए। मैं दिल से चाहता हूं, क्योंकि वो घर ने मुझे विश्वास के साथ क्या किया है, उस घर पे मैंने कदम रखा है। अगर हम एक सिटी में जाते, हम हमेशा प्रेयर करते। तुषार मेरे साथ कितनी बार आ चुका है, एबी आ चुका है। एबी को बड़ा शौक था कि मेरे साथ आना है करके। हम 48 घंटे सोए ही नहीं। एबी कह रहा था मास्टर ये हो क्या रहा है करके। एबी मैं देख रहा हूं पूरा ऐसे सर्वर घूम रहा है एबी का। क्योंकि प्रभु जब आपको एक सिटी में ले जाता है, आपको एक घर में ले जाता है, आपके अंदर वो ब्लेसिंग होनी चाहिए कि आप चाहो कि वो घर, वो जगह, वो स्टेट, वो ब्लेस हो जाए करके। इसी के तरीके से आपको भी परमेश्वर ने ब्लेस करने, कर्ज करने के लिए नहीं बुलाया, आपको ब्लेस करने के लिए बुलाया। आपके हाथ आशीषित है, आपकी जुबान आशीषित है। बोलो इस साल कोई एजेंडा, कोई स्कीम, कोई भी प्लान और कोई भी शब्द जो खुदा के खिलाफ है, उसका सहभागी मैं नहीं हूंगा, मैं नहीं हूंगा, मैं नहीं हूंगा, मैं नहीं हूंगा। हालेलुया। अब आपको सिर्फ इस प्रचार के बाद वापस मुड़कर जरा सोचना है, कौन कौन सी चीजों में हम भागी हुए करके, कौन कौन सी चीजों में हम भागी हुए। आपके पास 2 मिनट और है, ठीक है। 5 मिनट में गवाही आपको बता रहा हूं मैं। मेरे जान पहचान के एक पास्टर थे, जान पहचान के एक पास्टर थे, बहुत अच्छे, खरा वचन, ऑनेस्ट और बहुत मेहनती एक प्रभु के दास थे, बहुत मेहनती एक प्रभु के दास। उनकी बस एक ही प्रॉब्लम थी, एक्स्ट्रा में स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, है ना, ज्यादा कुछ आता नहीं था, पढ़े लिखे थे, वेल क्वालिफाइड इंजीनियर थे वो। वहां से नौकरी छोड़कर मेरे से उम्र में काफी बड़े थे उम्र, और फिर उनने सेवा शुरू की। जब सेवा बढ़ा तो कुछ सेवा जब बढ़ने लगा तो कुछ लोगों की वजह से उनका चर्च टूट गया, चर्च टूट गया। मेरे को अभी भी याद है जब चर्च टूटा, उन्होंने मेरे को कॉल किया। वैसे तो बड़े स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग मैन, है ना, आप ही की तरह लंबे चौड़े थे पास्टर, है ना। अब आप मेरे को देखो, राइट, वेरी स्ट्रांग, पर छोटे बच्चे जैसा रो रहे थे कि वहां से चर्च टूट गया, सब लेके चले गए, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा। ये कभी कभी ना हम भी क्या बोले ना, हम सांत्वना क्या थे, नहीं समझ आ रहा था क्या बोला। पास्टर विल प्रे, डोंट वरी। वो संडे उनके लिए बड़ा हार्ड था। जिस चर्च में तकरीबन 250 लोग आते थे, उस चर्च में 20 लोग भी नहीं थे उस संडे। संडे खत्म हुआ, उनका फिर मैसेज आया, वो फिर मेरे को बोले पास्टर आई कांट गो थ्रू दिस, दिस इज सो हार्ड। बोला सब चले गए करके। ऐसे 2-3 हफ्ते ऐसे चलते ही रहे, हम बात ही कर रहे थे। शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आई डोंट नो कितने दिन बाद एक दिन मुझे उन्हें बोलना पड़ा। मैंने कहा पास्टर 230 गए ना? बोला हाँ पास्टर 230 गए। मैंने 20 है अभी? हाँ। मैंने कहा वो भी जाए या वो भी रुके? मैंने कहा आप प्रचार करो 20 लोगों के लिए, उनको ऑनर करो, उनको ब्लेस करो, उनको आशीषित करो। खुदा जब एक पत्रस से हालेलुया 3000 और 5000 को खड़ा कर सकता है 2 प्रचार में, We spoke। उन्होंने समझाया पास्टर एक टाइम पे तो आपके पास ये भी नहीं थे 20, फिर से करो, पिछली बार जो गलतियां हुई उसको सुधारो, वाइज बनो, प्रार्थना करेंगे, खुदा करेगा। आपको पता आज उनके चर्च में कितने? 1800 लोग। 8 years सिटी का, इंडिया के बाहर एक सिटी में उनका वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेस है उनका, वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेस। कुछ दिनों बाद आप मुझे वहां प्रचार करते हुए देखेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा मैं कौन से चर्च की बात कर रहा हूं। God is so powerful। 250 हटेंगे, 230 हटेंगे, तभी तो 1800 मिलेगा ना।
वो 250 रहते थे तो 300 भी नहीं पहुंच पाता और उसी 300 में पड़ा रहता। जब वो 230 हटे तो खुदा ने कहा देख अब 1800 देता हूं करके। तो मुझे कैसा चल रहा है आजकल सब कुछ, पास्टर साहब कैसा चल रहा है? बोला बढ़िया। मैंने कहा कोई टेंशन है? कहता टेंशन ही नहीं है, ऑल गुड, हालेलुया। He became a strong man, strong in Christ, हालेलुया। वो जो 230 भी गए थे उनमें से भी कई वापस आ गए, हालेलुया। क्योंकि एक टाइम तक क्या है, सबको शैतान वश में रख सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा जैसे वश में रखने वाला कोई और नहीं है, हालेलुया। तो इसके लिए आज बिलीव कीजिए, आज इस चीज को मान जाइए, आज इस चीज को डिक्लेयर कीजिए कि प्रभु ने आपको आशीषित किया है, हालेलुया। जो कुछ टूटा है आप इस साल रिसीव करेंगे कि नहीं रिसीव करेंगे? मैं आपको ब्लेस देखना चाहता हूं, आईसीएम ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं तहे दिल से चाहता हूं आप प्रमोट हो, मैं तहे दिल से चाहता हूं आपकी सेवकाई बढ़े, मैं तहे दिल से चाहता हूं आप वर्ल्ड ट्रैवल करो, मैं तहे दिल से चाहता हूं कि आप प्रभु का सुसमाचार बांटो, मैं तहे दिल से चाहता हूं कि जिस पोर्टल में आप सुसमाचार बांट रहे हो वो सब 4 गुना बढ़ने जा रहा है, हालेलुया। ये साल आपके टूटे हुए रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं, इस साल आपके गिरे हुए चीजें और आशीषित होने जा रहे हैं, इस साल आपकी कमजोरियां बल में बदलने जा रही है। Receive everything that you have lost in the name of Jesus. शैतान को हिला दो यीशु के नाम से, हालेलुया। और रिबेलियन की स्पिरिट आप तोड़ोगे, हालेलुया। कोई भी बगावत, कोई भी व्यक्ति आपके घर में चुगली के साथ आएगा, आप घुसाओगे उसे, उसको एक बार चाय पिलाओ और उसको बोलो मुझे काम है तू जा, हालेलुया। कोई भी फालतू बातें इस साल हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। This is the house of the Lord. आपका घर यहोवा का घर है, किसी के बारे में बात करने की जगह नहीं है। वचन के बारे में बात करेंगे, परिवार की बढ़ोतरी के बारे में बात करेंगे, फालतू चीजों को हमारे घर को करप्ट होने नहीं देंगे। हमारा फोन करप्ट नहीं होगा। आपका फोन अगर करप्ट नहीं है तो आप गुड न्यूज को अपने फोन से सुनोगे, हालेलुया। आप अच्छे न्यूज आपके फोन के अंदर से आएंगे, हालेलुया। आप लो, आप में से जिसको मेरा फोन चेक करना है, आप अभी मेरा पूरा खुला हुआ है, आप चेक करो, 100 टाइम्स इसको चेक करो। गूगल असिस्ट पे जाओ और चेक करो पास्टर का, आपको कोई भी अश्लीलता इसके अंदर नहीं मिलेगी। मेरे को गुड न्यूज रिसीव होते हैं इस फोन से। जब कभी मैं टफ टाइम से गुजरता हूं, प्रभु कोई ना कोई गुड न्यूज कभी कभी इसमें से देता है। आप इसे ब्लेस करो, आप इसे आशीषित करो। फालतू बातों के लिए नहीं है ये, फालतू चीजों के लिए नहीं है ये। इस साल नहीं करने दूंगा। घरों में आशीष चाहिए, घरों में भलाई चाहिए, हाथों में भलाई चाहिए, हाथों को ब्लेस कर दो, हालेलुया। शरीरों को ब्लेस कर दो, प्रभु अद्भुत काम करेगा। इस साल कुछ अंदर नहीं घुसेगा मेरे। वो जो कुछ चोरी हुआ उसे वापस, आईसीएम वालों वैसे भी चोरी वाली चीजें हमारी वापस आती है। पता नहीं और क्या क्या तेरी आत्मिक चीजों को और भौतिक चीजों को शैतान चोरी कर कर गया है, सब 20-25 में सब मिराकुलसली वापस आने जा रहा है। एवरीथिंग इज कमिंग बैक। आप बिलीव करते हैं? हालेलुया, बिलीव करते हैं? आपको मैंने अथॉरिटी के विषय में सिखा दिया है। आपका अथॉरिटी इतना ताकतवर है कि आप शैतान को भी हरा सकते हैं। उतना अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, परमेश्वर के द्वारा। उसको इस साल आप उपयोग करेंगे। रोने वाला साल नहीं है, कमजोर रहने वाला साल नहीं है। इस साल आप फिक्स करेंगे। किसी को देख के बोलिए आई विल फिक्स, गॉड विल फिक्स। बोलिए गॉड विल फिक्स, गॉड विल फिक्स। इस साल शैतान की आप एक भी बातों को देख के निराश नहीं होंगे, हालेलुया, नहीं होंगे। आपको प्रेयर की जरूरत है, आप चर्च में आएंगे, आप चर्च में अपना विषय लिख के देंगे, चर्च प्रार्थना करेगा, हालेलुया। चर्च प्रार्थना करेगा, आप प्रार्थना करोगे, सारे चीजें इस साल फिक्स होने जा रही है। सारे लोग इस साल फिक्स होने जा रहे हैं, शरीर इस साल फिक्स होने जा रहे हैं, बीमारियां फिक्स होने जा रही है, हालेलुया। फाइनेंस फिक्स होने जा रहे हैं, आपके ऑफिस आशीषित होने जा रहे हैं, आपके बिजनेस, आपके रिलेशनशिप, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से फिक्स होने जा रहे हैं, हालेलुया। आप तैयार है दुआ करने के लिए? आज मैं कुछ अलग तरीके से दुआ करना चाहता हूं, हालेलुया। ऑनलाइन के लोगों को भी मैं मौका देना चाहता हूं। 4 चीजें हम लिखने जा रहे हैं यहां पे। रिबेलियन, कैन यू राइट दैट सन? रिबेलियन, बगावत की आत्मा, रिबेलियन। फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, रिबेलियन, गॉसिप,
रिबेलियन के बाद नेक्स्ट है गॉसिप। अगला थेफ्ट, पुट अ कॉमा आफ्टर गॉसिप माय डियर, एंड देन डेथ। ये चार चीजें हमारे घर में, इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज अगर चल रही है, अगर चारों चल रही है, बहुत सिंपल है। रिबेलियन, कौन बगावत पे है? आपकी पत्नी है या पति है, बच्चे है, कौन है? कौन बगावत पे है? कौन आत्मा में आपके साथ एक मन में नहीं है? गॉसिप, क्या कभी हमने किया है या हमारे घर में होने दिया है? खत्म करना है, ये आत्मा खत्म होनी चाहिए, स्लैंडरर की आत्मा। थेफ्ट, क्या चोरी हुआ आपके बिजनेस में से, आपके नौकरी में से, आपके काम में से? क्या चोरी हुआ है? आपके पीस चोरी हुए? आपके पीस चोरी हुए? शांति चोरी हुई है आपकी? इस साल मांगो, यहोवा देने जा रहे हैं। ऑनलाइन चर्च सारे के लोगों को परमेश्वर देने जा रहा है। आपकी शांति वापस आने जा रही है। आपकी खुशी को छीन लिया, आपके आनंद को छीन लिया, सब वापस आने जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, इस साल हमारे सारे लोग और जवान होने जा रहे हैं, और जवान होने जा रहे हैं, और जवान होने जा रहे हैं। आपको पता है, अगर आप शांति में और आनंद में हो, आपको कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, आप और जवान होते ही चले जाओगे। हालेलुया। आपको पता है, आप और रेडिएंट रहोगे अगर आप अंदर से खुश हो। हालेलुया, है ना? अगर आपके अंदर गॉसिप ही नहीं है और बगावत ही नहीं है, तो आप शैतान की तरह सड़ोगे नहीं, आप प्रभु की तरह चमकोगे। हालेलुया। तो इस साल चमकने का साल है, तो इसके लिए आपको सिर्फ आपका जो कुछ छीन लिया गया, प्रभु मुझे कहता है कितने लोगों की शांति, कितने लोगों की खुशी, कितने लोगों का आनंद शैतान ने छीन लिया है। हालेलुया। और वो सब चीजें होंगी। और डेथ, कितनी आपकी ब्लेसिंग्स को खत्म कर दिया गया। आपके डील्स कैंसिल हुए, आपके एग्जाम्स में आपने फेलियर्स देखे, अपने ऑफिस में आपने प्रमोशन में किसी और को बढ़ते हुए देखा। जितने भी ब्लेसिंग्स डेथ में बदल गए, आज इस साल प्रभु यीशु के नाम से वो सारी चीजें हम ये रिटर्न लेने जा रहे हैं। क्या हम प्रेयर कर सकते हैं? अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आपको समय देने जा रहा हूं। हालेलुया। इसी के लिए मैंने थोड़ा जल्दी खत्म किया, ताकि हमारे पास इनफ टाइम हो आज इस विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं नहीं